और पार्टी को लगता है कि पुट्टू बख्तियारपुर से दावेदार है, तो पुट्टू दावेदार तेल घुमावन लाठी पिलावन क्या क्या चलता था वो वाला बाहुबल नहीं, अपने किए हुए। जिस तरह से इन दिनों सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो न्यूज़ चैनल है उसमें ये चर्चा आ रहे हैं कि चर्चा कर रहे हैं बड़े पत्रकार कि जो बख्तियारपुर 180 विधानसभा क्षेत्र तो वहाँ से प्रबल दावेदार के रूप में गौतम पुट्टू यादव, तो ऐसे में गौतम पुट्टू यादव कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप लोग इन सारी बातों को हमारे जनता के बीच में रखते हैं और इस वक्त आपको की जनता को बताते हैं कि क्या चल रहा है। और आज एक बहुत ही हम लोग के लिए शुभ दिन है कि आज हम लोग के मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक जिनके बताए हुए पथ पे हम लोग चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे नेता। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन है, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग के पथ प्रदर्शक का जन्मदिन है, इसके लिए आप सभी लोग को उनको याद करना चाहिए कि एक अच्छे राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए भी मैं जनता को बताना चाहता हूं कि उनके किए हुए कार्यों को याद करके उनके बलिदान को याद कीजिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। और जहाँ तक बात आपकी प्रश्न का है, तो बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो चल रहा है उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मेरी पार्टी मेरी माँ का ऐसा सपूत समझा कि मैं अपनी पार्टी के लिए कुछ कर सकूं। अपनी पार्टी के लिए जो भी करते आया हूँ मुझे कम ही लगता है और मेरी मंशा यही रहती है कि मैं पार्टी के लिए और क्या करूं। भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं? भाजपा से सर मैं 2014 से जुड़ा हुआ। सबसे पहले मैं पंचायत प्रमुख, जिसको शक्ति केंद्र प्रमुख भाजपा में बोला जाता है, उसके बाद मैं जिले में मंत्री के पद पे रहा, फिर जिले में 3 बार से उपाध्यक्ष। तो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी का क्या आधार है? क्या मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं दावेदारी कर रहा हूँ, मैं पहले से ही हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों के माध्यम से ही बोला हूँ कि जो मेरी पार्टी का निर्णय होगा, जो मेरी पार्टी का आदेश होगा, वो मेरे सर आंखों उसको सिर झुकाकर प्रणाम कर मैं स्वीकार करूंगा। और पार्टी को लगता है कि पुट्टू बख्तियारपुर से दावेदार है, तो पुट्टू दावेदार मजबूत दावेदार बनकर दिखाएगा। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा तो है आपकी? इच्छा हर कार्यकर्ताओं की होती है सर, किस कार्यकर्ता की इच्छा नहीं होती कि वो जन सेवा में आए, वो जनमानस की सेवा करे, वो अच्छे पद पे जाए। इवन दैट आप कार्यकर्ता नहीं है, आप चौथा स्तंभ है, आपकी इच्छा भी होगी कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वही निर्णय के अनुसार हम लोग को चलना है और वही निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे लिए सबसे पहले कमल फूल है, मेरे लिए सबसे पहले देश है, फिर पार्टी, फिर स्वयं। इस बात को मैं दोहरा रहा हूं। एक से MLA लल्लू मुखिया हैं, संजय यादवेंदु हैं, ललन सिंह है, तमाम लोग और आपका नाम भी आ रहा है, सारे लोग कतार में है, तो विपक्षी को कैसे चुनौती दीजिएगा? आपस में टिकट के लिए आप ही लोग टकरा रहे हैं। हम लोग टकरा नहीं रहे हैं सर। एक माँ के अगर 10 बेटा और 10 बेटा तैयार हो, जो कि बाहुबल में एक से एक हो, तो फिर विपक्षी कहाँ रहेगा? हम सब भाई तो एक हो जाएंगे। विपक्षी सोच ले वो मैदान में कहाँ टिकेगा। भाजपा को भी बाहुबल की जरूरत है। बाहुबल में आप बात को दूसरे लाइन पे ले जा रहे हैं। मैं जन समर्थन बाहुबल का उपयोग कर रहा हूँ, अपने काम को किए हुए बाहुबल का उपयोग कर रहा हूँ। वो बाहुबल नहीं कि तेल घुमावन लाठी पिलावन क्या क्या चलता था वो वाला बाहुबल नहीं, अपने किए हुए कामों को मैं बाहुबल के रूप में बता रहा हूँ। तो क्या समझा जाए कि गौतम पुट्टू भी तैयार है मैदान में? पार्टी का आदेश सर्वोपरि। जो पार्टी कहेगी, पार्टी के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, जो पार्टी का। जिस तरह से लगातार जो बीजेपी पार्टी के द्वारा ये बूथ सशक्तिकरण और ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, कार्यशाला
तो क्या जरूरत आन पड़ी? बीजेपी पार्टी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे विश्वसनीय पार्टी है, तो फिर क्यों इस तरह का कार्य करते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और साथ में जोड़ देते सबसे अच्छी पार्टी, तो मुझे और खुशी होती। विश्वसनीय है, हाँ, सबसे विश्वसनीय। इसके लिए भी आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कि आपने मेरी पार्टी को विश्वसनीय पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। हमारी पार्टी कभी भी रुकी हुई नहीं रहती है। विपक्ष की तरह नहीं है कि चुनाव आया लाठी डंडा लेके बूथ पे आ गए, जनता के बीच में धमका गए, ऐसी नहीं है। हमारी पार्टी हर समय 365 दिन 24 घंटा गुने 7 गुने 365 हर समय काम करना जानती है। चाहे वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो, मंडल लेवल का कार्यकर्ता हो, जिला लेवल का कार्यकर्ता हो, प्रदेश लेवल का कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हो, तो हम लोग हर समय काम करते रहते हैं और हम लोग हर समय जनता के बीच में रहते हैं, जनता को बताते रहते हैं। और आप देख लो कि हमारी एनडीए सरकार ने क्या क्या अभी लोगों को तोहफे में दिया है। हमारे वृद्ध महिलाओं को, वृद्ध गार्जियनों को, चाचाओं को, बाबाओं को जो वृद्धा पेंशन 400 से था उसको 1100 कर दिया है। तो और बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी आप देख लो आयुष्मान भारत योजना जो है 70 साल से ऊपर हर वृद्ध को बन रहा है। और आप देख लीजिए कि अन्य योजना पिछला 5 वर्षों से 6 वर्षों से एक ही फ्री दिया जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में आप क्या मानते हैं? रोजगार में भी बढ़ रहा है सर। अब बिहार में ही देख लीजिए कितनी वैकेंसियां आई हैं। पहले कितने पुलिस होते थे, अब देख लीजिए अभी पुलिस में बहाली कितनी हो रही है। फिर आप स्वास्थ्य क्षेत्र में आ जाइए। स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी जो हमारा पीएमसीएच बन रहा है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम बिहार वासी हैं, वो 5000 बेडों का अस्पताल बन रहा है। वो एशिया ही नहीं विश्व के बड़े अस्पतालों में एक होगा। तो उसके लिए हम लोग बहाली भी कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार में बिल्डिंग तो काफी बन गया है हर जगह, जैसे बाढ़न मंडल में भी अस्पताल बन गया, लेकिन वहाँ सर्जरी की व्यवस्था नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो अभी तो कहीं बहुत दृष्टिकोण से जो है केवल भवन चकाचक हो गया। आप 90 से 2005 वाला याद भी थोड़ा कर लीजिए सर, और उसको हम लोग सुधार रहे हैं। कब तक 90 वाला एक सेकंड पूरी तरह सुन लिया जाए, उसको हम लोग सुधार रहे हैं। भवन बन गया, उसमें डॉक्टर भी आ गए हैं, धीरे धीरे स्पेशलिस्ट भी आ जाएगा। पहला जो अभी हम लोग का पूरी तरह पहले क्या था कि अच्छे डॉक्टर बिहार में रहते ही नहीं थे, अब उनका धीरे धीरे भय दूर किया गया है कि आप बिहार में रहिए, आपको यहाँ हर तरह की सुरक्षा मिलेगा, हर तरह का सुविधा मिलेगा। अब वो सुविधा बुनियादी ढांचा उनको मिल रहा है और धीरे धीरे ग्राउंड पे आ जाएगी। आप जो बोले कि स्पेशलिस्ट नहीं है, वो स्पेशलिस्ट की भी बहाली हो रही है और स्पेशलिस्ट भी आ जाएंगे। अब थोड़ा धैर्य तो रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सर, औद्योगिक क्षेत्र में क्या एनडीए सरकार पिछले डबल इंजन की सरकार 20 सालों से, तो उद्योग कहाँ है आपके बिहार में? मैं बता रहा हूँ उद्योग कहाँ है, आप अच्छे से सुनिए। उद्योग ये है सर कि हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। पहले जो बिजली का तार हुआ करता था उसको रात में सरकार के मतलब पोसे हुए गुंडे बिजली के तार को उड़ा ले जाते थे। सड़क नहीं थी, हम लोग जो माल औद्योगिकरण करने के लिए जो माल आता जाता था उसके लिए अच्छी सड़क नहीं थी। यहाँ से पटना जाने में 3-3.5 घंटा लगती थी सर, आप याद कर लीजिए। अभी हम लोगों ने रोड मैप तैयार कर लिया है। हर जगह बिजली जितना चाहिए उद्योग लगाने के लिए वो हम लोग देने के लिए हर समय तत्पर हैं। जमीन देने के लिए, उद्योग लगाने के लिए हम लोग जो निमंत्रण दे रहे हैं, उनको जमीन आवंटन करने में मुश्किल से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कि 15 दिन के अंदर उनको जमीन दे देंगे। और बिजली की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि 24/7 हम लोग को बिजली मिल रही है। तो हम लोगों ने रोड मैप तैयार कर लिया है। हम लोगों ने निमंत्रण भी भेज दिया सभी उद्योगपतियों को कि आप आइए, बिहार में आपको सब सुविधा दी जाएगी और आप उद्योग लगाइए। और उद्योग की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे सर, मैं बख्तियारपुर से पटना जाता था तो पहले मुझे एक शोरूम नहीं दिखाई देता था। अभी आप हाईवे से जाइए, अगर 5 से कम शोरूम दिख गया तो आप बोलिएगा कि एनडीए की सरकार कुछ नहीं किया। आपको काम दिख रहा होगा। आप लोग चौथा स्तंभ है, प्रश्न करना आप लोगों का अधिकार है, लेकिन आपको काम दिख रहा होगा। बख्तियारपुर के वोटर से क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव के परिचय? बख्तियारपुर के वोटर से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमेशा से वो मालिक है, जनता मालिक है और जनता मालिक ही सब कुछ करता है। वो सही से सही अपने
और देश हित में सोचकर मतदान करें, लोगों को चुने जो उनका भविष्य, उनके बच्चों को भविष्य को संबल, सुरक्षित और ऊर्जावान बनाए। पुट्टू गौतम की क्या अपेक्षा है लोगों से, यहाँ की जनता से क्या अपेक्षा है? जनता से अपेक्षा तो मैं बोल ही चुका सर, वो देश हित में सोचे, वो देश हित में सोचे और अपने भविष्य को अच्छा और अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है सर, मैं बता दूं कि मैं भी सुखी रहूं और आने वाले समय में मेरे बाल बच्चे भी सुखी रहें। बख्तियारपुर की जनता से यही एक्सपेक्टेशन मेरा रहता है और मैं फिर से सारी जनता को और आप लोग को प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रश्न उठाया और आप लोग को दिखता होगा सर कि हमारे एनडीए की सरकार ने क्या किया है। आप लोग तो हमसे काफी एज में भी बड़े हैं, गार्जियन समान है, तो आपने तो 90 से 2005 वाला अच्छा से झेला होगा, हमसे बेहतर झेला होगा। उसमें तो मेरी बचपना थी, मैं झेल चुका हूँ, तो आपने तो जरूर झेला होगा। लेकिन अब 90 वाली बात जो है थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए कि आप भी सत्ता में, आपकी पार्टी भी जो है लंबे अरसे से एक दशक पार कर गए, अभी 90 आप लोग जप रहे हैं। अरे मैं बस कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ, आप देख रहे होंगे क्या काम हो रहा है सर। आपको बाहर से यहाँ आने में मुश्किल से 30 मिनट लगाओ, मुश्किल से, वो भी अगर हाईवे पकड़ के आइएगा। आप देख लीजिए कि बिहार के किसी भी कोना में पटना से मुख्यालय से पहुंचने में टारगेट था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि बिहार से किसी भी कोना में विदिन 5 आवर 5 घंटे के भीतर हम लोग पहुंच जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि हम लोग पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों ने रोड मैप तैयार कर लिया है सर, चाहे वो औद्योगिक का क्षेत्र हो सॉरी, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे बच्चों के भविष्य का क्षेत्र हो और चाहे वो बिहार के भविष्य का क्षेत्र हो। हम लोगों ने रोड मैप तैयार कर लिया है, काम स्टार्ट हो गया है, अब दिखने लगा है, काम दिख रहा है लोगों को, अपना विकास अब दिख रहा है। और आप बोल रहे हैं कि 10 साल सत्ता में, तो 10 सालों में हमने क्या क्या परिवर्तन किया वो भी हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। अगर लल्लू मुखिया अगर आ जाते हैं चुनाव में तो आपकी क्या भूमिका होगी? एकदम मैं साथ हूँ। फिर मैं एक बार पहले ही बोल चुका हूँ सर कि मेरी माँ का 10 बेटे हैं, अगर कोई एक बेटा डॉक्टर बनता है उसमें मेरा जितना सहयोग रहेगा मैं अपना भरपूर सहयोग दूंगा। मैं कमल के फूल को लेकर चलता हूँ, मैं किसी कैंडिडेट और कोई प्रत्याशी को लेकर नहीं चलता हूँ। मेरे लिए मेरी कमल फूल ही सर्वोपरि है। क्या पूरा मेरा नाम गौतम पुट्टू यादव हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला का उपाध्यक्ष। कौन से संगठन? संगठन जिलावार